हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए इतिहास के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवाएंगे, जो पिछली कक्षाओं में हम आपको पढ़ा चुके हैं। और ये जो 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न की हंगरी की राजधानी कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। ए ऑप्शन है बुडापेस्ट, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है पेरिस, डी ऑप्शन है मॉस्को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। जो बिस्मार्क था उसे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है नाटककार, सी ऑप्शन है संगीतज्ञ, डी ऑप्शन है कूटनीतिज्ञ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था। तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन है लुई 14वां, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, सी ऑप्शन है नेपोलियन 3, यहाँ पे डी ऑप्शन है बिस्मार्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, पूरे 40 के 40 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न की यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन है मिस्र को, सी ऑप्शन है यूनान को, डी ऑप्शन है इंग्लैंड को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज यहाँ पे तुर्की को कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न की रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है हिटलर ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है विलियम प्रथम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था। तो बिस्मार्क ने अपनाया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न की जलवेराइन एक संस्था थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जो जलवेराइन संस्था थी वो कैसी संस्था थी। ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है पादरियों की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी, तो ये किसकी संस्था थी। तो ये व्यापारियों की संस्था थी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न की गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है नाविक, सी ऑप्शन है किसान, डी ऑप्शन है जमींदार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से यहाँ पे नाविक था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है 1913 में, बी ऑप्शन है 1919 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1921 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो ये 1915 में आए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न
10 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी, तो ये किसानों पर लागू की गई थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो महात्मा गांधी हैं वो अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं। ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले को, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय को, डी ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ए ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था वो किसने किया था। ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने, बी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने, सी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन ने, डी ऑप्शन यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके समय पर हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है हंटर समिति, बी ऑप्शन है डायर समिति, सी ऑप्शन है यहाँ पे मंगटियू समिति, डी ऑप्शन है यहाँ पे चेम्सफोर्ड समिति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति का गठन किया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न की चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया ने, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, डी ऑप्शन है नरेंद्र देव ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसे हम लोग WC बनर्जी भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। कब किया था, तो 1885 ईस्वी में किया था, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग पहली बार कहां किए। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहां किए, तो दक्षिण अफ्रीका में किए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19
19 नंबर प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है पंडित नेहरू, बी ऑप्शन है गांधी जी, सी ऑप्शन है अंबेडकर, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, बी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बारदोली सत्याग्रह में ही जो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल थे, इनको सरदार की उपाधि मिली थी, तो ये भी आपको यहां पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। ए ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, बी ऑप्शन है कराची अधिवेशन, सी ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, डी ऑप्शन है बेलगांव अधिवेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में किया गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये लाहौर कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है गुरु हरदयाल ने, बी ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद ने, सी ऑप्शन है यहाँ पे लाला हरदयाल ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे सोहन सिंह ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि महात्मा गांधी जी थे वो किस पत्रिका का संपादन किए थे। ए ऑप्शन है केसरी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है यंग इंडिया, डी ऑप्शन है बंगाली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो यंग इंडिया का किए थे। और यहाँ पे एक और पत्रिका का यहाँ पे संपादन किए थे जिसे हम लोग हरिजन कहते हैं, हरिजन पत्रिका का। तो इसे भी, इसका भी संपादन किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, बी ऑप्शन है मार्को पोलो ने, सी ऑप्शन है लेनिन ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है भूज 1920 से, बी ऑप्शन है अहमदाबाद 1930 से, सी ऑप्शन है दांडी 1930 से, डी ऑप्शन है दिल्ली 1947 से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ, तो दांडी 1930 से शुरू हुआ, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ए ऑप्शन है राजगीर में, बी ऑप्शन है बोधगया में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है बिहार शरीफ में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है रोम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28
28 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 15 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 1 मई को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांट दिया गया। ए ऑप्शन है चीन को, बी ऑप्शन है जापान को, सी ऑप्शन है भारत को, डी ऑप्शन है वियतनाम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांट दिया गया। तो वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है कागज से, बी ऑप्शन है कपास से, सी ऑप्शन है चीनी से, डी ऑप्शन है दूध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो ये दूध से है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था। ए ऑप्शन है भारत से, बी ऑप्शन है जापान से, सी ऑप्शन है चीन से, डी ऑप्शन है वियतनाम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था। तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ए ऑप्शन है पटना की, बी ऑप्शन है गोवा की, सी ऑप्शन है मुंबई की, डी ऑप्शन है दिल्ली की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो गोवा की सबसे अधिक है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। ए ऑप्शन है हरियाणा में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर। 34 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है आयरलैंड में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो आलू अकाल किस देश में पड़ा था। तो ये आयरलैंड में पड़ा था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। ए ऑप्शन है यहाँ पे ब्रितानी, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है डच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो पुर्तगाली थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है टेलीविजन का, बी ऑप्शन है सेफ्टी लैंप का, सी ऑप्शन है यहाँ पे वास्प इंजन का, डी ऑप्शन है जहाज का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। तो ये आविष्कार किए थे वास्प इंजन का, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को यहाँ पे वित्तीय राजधानी कहा गया है, किस शहर को। ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है दिल्ली को, सी ऑप्शन है पटना को, डी ऑप्शन है चेन्नई को। तो भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो मुंबई को कहा गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है भारत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में
सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत यानी मुद्रा छपाई की शुरुआत कहां पे हुई, तो ये कहां पे हुई, चीन में हुई, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 प्रश्न है, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा प्लीज आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ए ऑप्शन है सूती मार्ग, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग, सी ऑप्शन है उत्तरी मार्ग, डी ऑप्शन है मध्य मार्ग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से होता था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न की हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है मसीहा, बी ऑप्शन है पथ प्रदर्शक, सी ऑप्शन है क्रांतिकारी, डी ऑप्शन है भगवान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पथ प्रदर्शक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा, मान लीजिए आपको 35 याद है और 5 आपको याद नहीं है, तो ये तो 35 प्रश्न आपको याद है तो इसका रिविजन हो गया, लेकिन इस 5 प्रश्न को आपको याद करना काफी जरूरी है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2021 में आपको अच्छा नंबर लाना है। तो जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग अब लिख के नोट बनाइए और उसका रिवीजन करते रहिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे। और प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। वीडियो को लाइक करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि फूट डालो शासन करो की नीति किसने अपनाया था। ए ऑप्शन है मुगलों ने, बी ऑप्शन है व्यापारियों ने, सी ऑप्शन है अंग्रेजों ने, डी ऑप्शन है मराठों ने। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और यहाँ पे सुबह आज 5 बजे लाइव टेस्ट होगा, तो आप लोग टेस्ट में जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।